हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 33 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट नए आते हैं चैनल पे वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आई होप आप लोग इतना करेंगे। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट लगा हुआ है और देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है 3x² + ax + 12 कॉमा दिया हुआ है x - 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न रहे करना कुछ नहीं है, आपका डाटा लिखा दिया हुआ, डाटा आप लिख लीजिए। पहले यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ देख लेते हैं। डाटा आपका दिया हुआ है 3x² + ax + 12। जब इसको डिवाइड करता है तो पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। तो किससे पूर्णतः विभाज्य हो जाता है? तो x - 3 से डिवाइड करता है तो बचता है 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ये कहने का मतलब हो गया। ठीक है, अब x का मान इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है देखिए 3x², तो 3 तो रहेगा ही 3। x² कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो 9 आएगा। प्लस a का मान पूछा जा रहा है और x का मान निकाले हुए हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ 12 है, 12 बराबर कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः कट जा रहा है, विभाज्य हो जा रहा है, मतलब 0 से बच रहा है। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए तो 9 × 27 हो गया, प्लस 3a बराबर 12 = 0। 27 12 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7 2 9 और 2 1 3 39, प्लस कितना होगा? 3a बराबर क्या हो जाएगा? 0 और 0। यहाँ से आप 3a बराबर कर सकते हैं, बराबर आ जाएगा कितना? -39। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? 13 3 39 कट जाएगा तो -13 बार में, तो a का मान आपका निकल कितना आया? तो -13। -13 ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन आपका बी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है 3/5 के पावर x बराबर 81/625 है, तो x के पावर x का मान क्या होगा। ये भी आसान सा प्रश्न है। देखिए बोल रहा है 3/5 है के पावर दिया हुआ है x बराबर 81/625 है। 81/625 है, तो इसको तोड़िएगा, तो 81 को तोड़िएगा तो 3 के पावर कितना आएगा? 3 के पावर आपका आएगा 4 बराबर 625 को तोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 के पावर आएगा 4। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना 3/5 के पावर, टोटल के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके तो यहाँ पे देखिए आपका आधार जब बराबर होता है तो आपका बेस जब बराबर होता है तो आपका क्या होता है? पावर भी आपका बराबर हो जाता है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो बोलता है x के पावर x का मान क्या होगा? x के पावर x का मान क्या होगा? तो x का वैल्यू 4 है, 4 के पावर 4 करेंगे कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 सौ कितना होता है? तो 256 आएगा। 256 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन आपका सी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है एक छात्र ए परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र बी 40 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना चाहिए? आवश्यक अंक पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से प्रश्न कल भी आया था सेट में और आज भी आया है। जिन बच्चों को कल समझ में नहीं आया था,
आज उनको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। बोलता है इसको बनाने के लिए देखिए पहले पास परसेंट निकालेंगे, यहाँ भी पास लिख लेगा और दूसरा बच्चा भी पास करेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो छात्र है 25% अंक लाता है, 25% अंक लाता है, लेकिन 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर जो उसको 10 अंक मिल जाता तो वो पास कर जाता, तो इसमें 10 अंक जोड़ देंगे तो ये पास कर गया। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है दूसरा बच्चा बी है जो 40 अंक लाता है, मतलब 40% अंक ला रहा है, लेकिन वो 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, मतलब 5 अंक उसको ज़्यादा आ रहा है। अगर जो 5 अंक उसको कम आता फिर भी वो पास हो जाता, तो ये भी पास निकल गया, ये भी पास निकल गया, तो दोनों क्या होगा, तो दोनों इक्वल होगा। तब यहाँ से देखिए निकाल दीजिए, यहाँ से अभी को इसको परसेंटेज में निकालिएगा तो कितना आएगा, 25 को इधर भेजिएगा, 5 को इधर भेजिएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 15% का मान कितना हो जाएगा, और 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15×5, सॉरी कहीं गलती हो रहा है क्या, सॉरी यहाँ देखिए 10% है, तो ठीक है यहाँ 10 होगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कितना, तो यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ तक जब समझ गए हैं तो बोलता है कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए तो यही चाहिए 25x + 10 अंक। ठीक है, तो 1% का वैल्यू 1 है, तो 25% का वैल्यू कितना होगा, तो 25 होगा, प्लस 10 बराबर कितना होगा, 35 अंक। 35 अंक उसको चाहिए, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1 अंक का वैल्यू 1% का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 40% का वैल्यू कितना आएगा, 40 आएगा, -5 करेंगे तो यहाँ से आपका 35 आएगा, मतलब आप उसको 35 अंकों की ज़रूरत है, तब वो एग्ज़ाम पास कर जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है PQR मिलकर 6 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। P और R एक साथ 10 दिनों में उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो Q अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए आसान सा प्रश्न है। देखिए P है प्लस Q है प्लस R है, कितना समय लग रहा है उसको, तो 6 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर बोलता है P प्लस R को कितना समय लग रहा है, तो 10 दिन लग रहा है। तो यहाँ से टोटल काम निकाल लेंगे, तो टोटल काम कैसे निकलेगा, टोटल काम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से कुल काम निकालिएगा तो कितना होगा, तो 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है, तो 30 होगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। और यहाँ से इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो 30/6 करेंगे तो 5 आएगा, और 30/10 करेंगे तो आपका 3 आएगा। यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ, P + Q + R एक दिन में 5 काम करता है, और P + R एक दिन में 3 काम करता है, तो Q अकेले कितना काम करेगा एक दिन में, तो 5 - 3 करेंगे कितना आएगा, 2। तो यही बोल रहा है Q द्वारा पूरा काम कितना दिन में किया जाएगा, तो पूरा काम उसके पास 30 है, Q कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो 30 कामों कितना दिन में करेगा, 30/2 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आपका 15 दिन आएगा। 15 दिन आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए वरुण गंतव्य पर 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है तो उसे 1 मिनट की देरी हो जाती है। तो वरुण द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। देखिए ये देखिए एवरेज स्पीड का प्रश्न है। तो ऐसा जब प्रश्न हो कि दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चालों का गुणनफल, मतलब चाल का गुणनफल बटा चाल का अंतर इनटू समय का अंतर। अब देखिए इतना बोल दिए हैं, तो इतना बोल दिए समझ में नहीं आया हो, तो अब देखिए बनाते हैं, आप लोग समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बोले थे चालों का गुणनफल, तो चालों का गुणनफल कितना होगा, तो चाल आपका पहला चाल कितना दिया हुआ 48, दूसरा चाल दिया हुआ 42, तो 48 × 42 कर देंगे, डिवाइडेड बाई चालों का अंतर 48 - 42 करेंगे कितना आएगा, तो 6 आएगा, इनटू आपका समय का अंतर, तो पहला में लग रहा है 2 मिनट पहले और दूसरा में लग रहा है 1 मिनट देरी, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 3। ये मिनट में इसको घंटा में बदल दीजिए, 60 से भागा दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट छाट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 6 से कट जाएगा, 6 × 8 = 48,
आपका कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा आपका 20 बार में। सही जा रहा है, देख लीजिए, कैलकुलेशन कहीं गलती होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको काट लीजिए कितना बार में, 4 दूना 8, 4 पचे 20, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, 42 दूना कितना होगा 8, सॉरी 4, 84/5 आ गया, ठीक है। 84/5 आ गया। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 84/5 को हल कीजिएगा कितना आएगा, तो 5 एकम 5, 3 गया 5 छक 30, मतलब 16.8 के करीब आएगा किलोमीटर में, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपका सी में है, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से जितना भी प्रश्न आएगा सब ट्रेन का प्रश्न है। और ट्रेन का प्रश्न इसलिए लिया गया है कि कुछ बच्चे बोले थे कि सर ट्रेन का प्रश्न लाइए क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न ट्रेन का है आज, तो ट्रेन का इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, मैनेज कीजिएगा आप लोग, लेकिन बोलते हैं तो आप लोग को कैच करना होगा, ठीक है। इसी से आपका 3 फॉर्मूला निकल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी का भी निकल जाएगा यहाँ से, समय का भी यहाँ से निकल जाएगा। इतना 3 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। और जो इतना याद आप लोग को है तो इसको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट आएगा बताने का हम कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। बोलता है कि 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर लंबे सुरंग से गुजरती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या है। आपसे पूछ रहा है गति, गति कहने का मतलब चाल। चाल बराबर अभी बताए थे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। ये अभी आपको हम बताए थे, इसको आपको याद रखना है। तो बोलता है एक ट्रेन कितना लंबा है, तो 500 मीटर लंबा। मान लिया जी एक ट्रेन है, इसकी लंबाई कितना है, 500 मीटर है। और बोलता है एक सुरंग है, एक सुरंग की लंबाई कितना है, तो 1000 मीटर है। उसको पार करने में उसको कितना समय लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। 1 मिनट कहने का मतलब क्या हुआ, 60 सेकेंड, ठीक है। तो उसको बोलता है चाल क्या है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना होगा, तो ये 500 और ये 1000 दोनों के बराबर, तो ये दूरी तय करेगा ना ट्रेन। तो यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा आपका 1000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, जुड़ के हो जाएगा 1500, डिवाइडेड बाय कितना समय लग रहा है, तो 60 सेकेंड। आपसे पूछता है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको 18/5 से गुना कर दीजिए, आपका किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, और आपका 6 18 कट गया, और ये कट जाएगा कितना बार में, 5 से 5 3 15, मतलब 30 बार में, ठीक है। यहाँ 30 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 90 किलोमीटर प्रति आवर आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। अगर जो नहीं समझ में आया देखिए फिर से समझ लीजिए। देखिए ये सुरंग है और ये ट्रेन है, तो ट्रेन तो पहले सुरंग को पूरा पार करेगा ही करेगा, लेकिन जब जब तक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक नहीं कवर करेगा, तब तक उसका लास्ट पोजीशन तो यहाँ तक रहेगा ना। तो यही टोटल मिला करके दूरी वही कवर कर रहा है कितना, तो 1000 ये 500 ये, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 1500 आया टोटल दूरी, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली 150 मीटर लंबी ट्रेन कितने समय में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चलने वाले व्यक्ति को पार कर जाएगी। आपसे यहाँ भी समय पूछ रहा है, लेकिन सेकेंड में पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल से, ठीक है। समझ में आ रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। देख लीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। हैंड राइटिंग में नहीं जाना है, बस खाली समझते जाना है। देखिए ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन है, इसकी चाल कितना है, तो 58 किलोमीटर प्रति आवर है, और कितना लंबा है, तो 150 मीटर लंबा है, ठीक है। समझते चलना है।
बोलता है कितने समय में 4 किलोमीटर प्रति घंटा समान दिशा में, ये एक मान लिया जा आदमी है, इसका चाल कितना है तो 4 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। ये समान दिशा में चल रहा है, इसी ट्रेन के दिशा में चल रहा है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो समय बराबर कितना होगा, दूरी बटा चाल होगा। तो दूरी कितना होगा, तो दूरी देखिए ये आदमी का लंबाई, ये ट्रेन के लंबाई के कंपेरिजन करेंगे तो आदमी की लंबाई ट्रेन के कंपेरिजन में नगण्य माना जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी तय करेगा कितना, 150 मीटर ही दूरी तय करेगा। तो दूरी आपका कितना आ गया, तो 150 मीटर। लेकिन चाल, जब दोनों एक दिशा में जा रहा होगा तो चाल क्या करेंगे, तो चाल घटा कर लिखेंगे, ठीक है। जब दोनों एक दिशा में, जैसे आदमी भी देखिए यही दिशा में जा रहा है, इधर ही जा रहा है, और ट्रेन भी देखिए इधर भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपेक्षिक चाल क्या होगा, तो दोनों को घटा करके लेंगे, तो 58 - 4 करेंगे कितना होगा, 54 आएगा, ठीक है। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसको मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे, 18 तिया कितना कट जाएगा, 54। तो 5 तिया 15 ही कट जाएगा कितना बार में, तो 10 सेकेंड आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपका डी में है, डी आपका सही होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के समानांतर पथ पर चल रही है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। यहाँ भी देखिए आपसे समय पूछ रहा है, ठीक है। जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन का चाल हो तो घटा कर लेते हैं तथा दूरी को जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा आपको, देखिए डायग्राम से बताते हैं। देखिए 200 मीटर 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। एक ट्रेन देखिए आपका ये हो गया, दूसरा ट्रेन आपका ये हो गया, ठीक है। एक का चाल कितना है, तो एक का लंबाई कितना है, तो 200 मीटर, दूसरे की लंबाई कितना है, तो 150 मीटर, ठीक है। एक का चाल कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति आवर के घंटा से चल रहा है, और दूसरा की चाल कितना है, तो 45 किलोमीटर प्रति आवर के घंटा से चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो बोलता है कि समानांतर पथ पे चल रही है, मतलब एक ही दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को कितना समय में पार करेगा, बस इतना ही डाटा दिया हुआ है। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर अभी बताए थे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना होगा, तो देखिए ये जो ट्रेन है इसका चाल ज़्यादा है, इसका चाल ज़्यादा है, तो ये कम चाल वालों को मतलब पार करेगा ना, तो ये आगे निकलेगा, ये पीछे रहेगा, ये आगे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो दूरी को जोड़ कर लेंगे। देखिए दोनों एक ही दिशा में, तो दूरी को जोड़ कर लेना है, इतना आपको दिमाग में हटाना होगा। तो 200 प्लस 150 कितना होगा, तो 200 प्लस 150 कितना होगा आपका 300, ये हाँ 350 आएगा, दूरी आ गया 350। यहाँ पे आपका देखिए चाल कितना होगा, चाल देखिए एक ही दिशा में है, तो जब चाल एक ही दिशा में हो, ये भी ट्रेन इधर ही जा रहा है, दूसरा ट्रेन भी इधर जा रहा है, तो दोनों को चाल क्या करेंगे, तो घटा कर लेंगे, ठीक है। दोनों को चाल घटा कर लेंगे, तब 45 - 40 करेंगे कितना आएगा आपका, तो आपका आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ, 18 चल जाएगा ऊपर, आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो आपका सेकेंड में समय निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए इसको, यहाँ से काटिएगा तो कितना आएगा देख लेते हैं काट करके, 5 × 7 = 35, ये कट जाएगा आपका 14 बार में। तो 14 × 18 करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट डिजिट देख ले, 8 × 4 = 32, 2 आना चाहिए लास्ट में। देखिए 2 सिर्फ एक में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 252 सेकेंड आपका सही आंसर होगा, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, शायद 252 आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बोलता है समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ को एक तार के खंभे को पार करने के लिए 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय लगता है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे कितने समय में विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। ये देखिए विपरीत वाला प्रश्न है। बोलता है कि विपरीत में प्रश्न बोलता है समान लंबाई का है, लेकिन दोनों देखिए एक लंबाई, एक ट्रेन है, दूसरा ट्रेन ये है, दोनों की लंबाई समान है, लेकिन कितना कितना है, तो 120 मीटर है, ये भी 120 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बोलता है 10 सेकेंड में इसको पार कर जाता है ये,
और ये 15 सेकेंड में पार कर, ये 10 सेकेंड में पार कर रहा है, ये 15 सेकेंड में पार कर रहा है। तो उसको कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या बताए थे? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए पहला में कितना चाल, पहला में इसको कितना चाल, पहला से कितना चाल निकलेगा? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपका कितना है? तो ट्रेन का 120, समय कितना है 10, तो कितना आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 15×20 मतलब 8 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और ट्रेन को बोलता है विपरीत में जाना है, ये भी एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से जा रहा है। ठीक है, अब इसको पार करने में उसको कितना समय लगेगा? तो दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा 120, और 120 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो 240 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, और चाल कितना होगा? तो चाल देखिए, एगो 12 मीटर प्रति सेकेंड है, एगो 8 मीटर प्रति सेकेंड है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा? तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, मतलब 12 सेकेंड उसको लगेगा उसको पार करने में। ठीक है, 12 कहीं है, देखिए ऑप्शन में आपका ए में 12 है, आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए आप लोग। ट्रेन विपरीत में हो या एक ही दिशा में, ट्रेन की लंबाई जोड़ कर ही लेते हैं। ठीक है, ट्रेन जब विपरीत हो या तो एक ही दिशा में हो, ट्रेन की लंबाई जब भी लेना है तो जोड़ कर लेना है। तो देखिए ये विपरीत था, तो ट्रेन की लंबाई देखिए 120 था, यह भी 120 था, तो दूरी कितना हो गया? 240। और समय उसकी चाल कितना लग रहा था? तो पहला स्थिति में 12 इसको लग रहा था, दूसरा स्थिति में क्या लग रहा था? 8। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 12 8 20, क्योंकि दोनों विपरीत में, जब विपरीत में हो तो चाल जुड़ जाता है, जब विपरीत में हो ट्रेन तो चाल जुड़ जाता है, जब एक ही दिशा में हो ट्रेन तो चाल घट जाता है। हम पिछले मतलब क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है कि सुबह 9 बजे स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन चलना शुरू करती है। 2 घंटे के बाद स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेन किस समय पर मिलेगी? मिलने का समय पूछ रहा है, इससे आसान प्रश्न कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए मान लिया जाए आपका दिया हुआ है स्टेशन ए स्टेशन बी, ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ? 320। ठीक है, लेकिन पहला ट्रेन निकल रहा है 9 बजे, पहला ट्रेन निकल रहा है 9 बजे, और कितना का स्पीड से निकल रहा है? तो 70 के स्पीड से निकल रहा है, 70 किलोमीटर के स्पीड से वो चल रहा है। तो 2 घंटा चलने के बाद, 2 घंटा चलने कितना उसको दूरी कवर हो जाएगा? तो दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुना समय। उसका चाल दिया हुआ 70, समय कितना लग रहा है? 2 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 70 गुना 2 कर देंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए 140 आ गया, यहाँ से यहाँ 100 कवर कर लिए, 140 किलोमीटर बचा कितना इतना दूर? तो 320 माइनस 140 करेंगे तो कितना उसका बचेगा? 320 माइनस 140 करेंगे तो 0, 8 में 12 से 4 गया तो 8, 180। और यहाँ से यहाँ टोटल दूरी कितना बचा? तो यहाँ से यहाँ 180 किलोमीटर बच रहा है, जिसको अब तय करेगा कौन? तो देखिए 20 से भी स्टेशन ए की ओर निकल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन। ठीक है, तो बोलता है समय कितना, मतलब दोनों ट्रेन किस समय पे मिलेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी उसके पास बच रहा है कितना मात्र? तो 180, और उसका चाल कितना है? तो दोनों देखिए विपरीत में चल रहा है, तो चाल कितना क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 70 और 20 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, ये कट जाएगा कितना बार में? तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 आवर। तो 2 आवर कब से लगेगा? तो देखिए 9 बजे से 2 आवर नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए दोनों ट्रेन चलना कब शुरू किया साथ में? तो ये 2 घंटा बाद, तो यहाँ पे 11 बजे चलना शुरू किया होगा। ठीक ना, 11 बजे भी चलना शुरू किया होगा, क्योंकि 2 घंटा पहले ये कवर कर चुका है। तो 2 घंटा पहले जो 9 बजे शुरू हुआ है, 2 घंटा कवर कर लिया है, तो 9 2 11 होगा। तो 11 बजे के बाद ये दोनों ट्रेन साथ में चलना शुरू किया होगा। तो उसको तय करना था 180 किलोमीटर, तो उसको समय कितना लगा? 2 घंटा। तो 11 बजे से बाद 2 घंटा जोड़ देंगे, तो 11 बजे के बाद 2 घंटा जोड़ेंगे कितना होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बजे दोपहर। ठीक है, तो 1 बजे दोपहर कहीं आपका ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है,
यदि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, ठीक है। बोलता है ट्रेन की लंबाई क्या है, आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। मान लिया ये एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाई समान है, इसको भी एक्स मान लेते हैं। मीटर में पूछ रहा है तो इसको एक्स मीटर मान लेते हैं, इसको भी एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और आपका दिया हुआ है ट्रेन की रफ्तार कितना दिया हुआ है, 108 किलोमीटर प्रति आवर से वो चल रहा है, ठीक है। और 45 सेकंड में उसको प्लेटफॉर्म को पार भी कर रहा है। तो यहाँ से आपका दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो चाल आपका कितना दिया हुआ, चाल आपका दिया हुआ ट्रेन का 108, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए, 5/18 कर दीजिए। समय आपका कितना दिया हुआ है, 45 सेकंड, इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा कितना बार में, तो 9 दूना 18 और 9 पचे 45, ये कट जाएगा कितना बार में आपका, 2 पचे 10, 54 बार में। 54 × 5 कर देंगे कितना आएगा, 54 × 25 कर देते हैं तो 25 चौक 100 के 0 हाथ में 10, 25 पचे 125 पचे 125 हाथ से 125 प्लस 10 कितना होता है, 125 प्लस 10 135, 135 मतलब 1350 क्या आया, तो 1350 क्या आया, ये ट्रेन का भी लंबाई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ से ट्रेन x है और प्लेटफॉर्म x है, दोनों जुट के क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x। 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1350 निकल के आया। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 छक 12, 1 गया 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10 मतलब 675। 675 आपका ट्रेन भी था और 675 आपका प्लेटफॉर्म भी था, क्योंकि पहले ही बोल दिया था ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, तो दोनों आधा आधा होगा, जो कि किस में, ऑप्शन नंबर आपका डी में है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है 2 ट्रेनें 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चल रही है, वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग क्या है। देखिए 2 ट्रेन है और दोनों विपरीत में चल रहा है। एक ट्रेन मान लिया जाए ये है, दूसरा ट्रेन मान लिया जाए ये है, दोनों विपरीत में चल रहा है। एक की चाल कितना है, तो 50 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरी की चाल कितना है, तो 58 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और दोनों पार कर रहा है कितना, 10 सेकंड में, ठीक है। तो बोलता है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, तो लंबाई का योग मान लीजिए, इसका भी x मान लीजिए, इसका भी x मान लीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी कितना है, तो यहाँ से आपका 2x है, चाल गुना समय। चाल देखिए दोनों विपरीत में तो जुड़ जाएगा, तो विपरीत में जुड़ जाएगा कितना होगा, 50 और 58 कितना हो जाएगा आपका 108 होगा। मीटर में पूछ रहा है तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदलिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। क्या निकाल रहा है, ट्रेन की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुना, दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना आपका लग रहा है, समय आपका लग रहा है 10 सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है, सही है ना, देख लीजिए, हाँ सही है। इसको काट दीजिए, काटिएगा तो कट जाएगा 9 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में। ये कट जाएगा कितना बार, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 25 गुना 12 आ गया। तो 12 गुना यहाँ से 25 कीजिएगा कितना आएगा, तो 25 दूना 50 के 0 हाथ में 5, 25 और 5 कितना होता है 30, 300। तो 300 क्या हुआ, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई, तो ये भी एक ट्रेन की लंबाई, ये भी एक ट्रेन की लंबाई, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितना आ गया, 300 मीटर। 300 मीटर कहीं है, ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी में है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक का जितना भी प्रश्न लिया गया था आप लोग को समझ में आया होगा सही सलामत। आई होप इतना उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेन का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। नहीं भी क्लियर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, डेली सेट में अभी हम लोगों के पास 1 महीना समय है। 1 महीना समय में कम से कम तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन जरूर आपको ट्रेन से देखने को मिलेगा। पर सेट में 1 क्वेश्चन डालेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अगर जो मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि आपका एग्ज़ाम में ये जितना भी प्रश्न आता है उससे 1 ही 2 प्रश्न छूटने का संभावना रहेगा, बाकी सारा प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। इतना उम्मीद कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग पूरा वीडियो अंत शुरू से अंत तक देखिए, आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जितना भी हम मेथड से बना रहे हैं सारा मेथड आपको समझ में आ जाएगा, एग्ज़ाम में आपको बनाने में उतना परेशानी नहीं होगा। और सारा प्रश्न आपको यही
यही सब क्लास से देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि नहीं सब मेरा बनाया हुआ प्रश्न है। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो अगर जो देखते हैं तो पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो देखिए, ताकि बाद में देखते देखते क्या होता है कि भूल जाते हैं, लाइक नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।